7th class, you all are welcome to my YouTube channel. I'm your English teacher Neetu ma'am. Okay, student, do you like to read comics? Hopefully, almost students say yes and someone says no. बिकॉज़ आप लोगों की बच्चों हैबिट छूट चुकी है। लेकिन आपको पता है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों की रीडिंग करने की बहुत ज़्यादा हैबिट थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, नंदन, चंपक मेरी फेवरेट बुक्स थी। क्यों ये मेरी फेवरेट बुक्स थी? क्योंकि बच्चों इसमें पिक्चर शो होती थी और उसमें डायलॉग डिलीवरी होती थी कि कौन सा व्यक्ति क्या बात कह रहा है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये भी आपका एक कॉमिक बुक की तरह से ही है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो होपफुली बच्चों आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो इस चैप्टर को बार बार रीड करने के लिए और एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलती रहें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट स्टार्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से यू समथिंग अबाउट गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इस जो हमारा ये आपका टॉपिक है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये पार्ट 3 है 7th क्लास की बुक आपकी हनी कॉम। देखेंगे इसमें, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या बच्चों आपने कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ही किया था अभी। एक कॉमिक बुक कंटेंस स्टोरीज, इसमें एक कॉमिक बुक जो होती है इसमें कहानियाँ होती हैं और टोल्ड मैनली थ्रू पिक्चर्स, और वो हमें पिक्चर के द्वारा पूरी कहानी को दर्शाती हैं। पूरी पिक्चर्स को देखकर ही हम पूरी कहानी को समझ जाते हैं। आपको क्लियर हो गया कॉमिक बुक का मतलब? होपफुली आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें पहले पिक्चर ही हमें जो दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ फिशरमैन दिख रहे हैं, आपको फ़िश दिख रही हैं और वो मछलियों को पकड़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, ये हमारी जो स्टोरी है ये मछुआरे के ऊपर बेस्ड है। और जैसे बच्चों आप देख रहे हो आजकल जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें आप कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा खा रहे हो? यस, टेल मी। राइट, मैंगो। क्योंकि आजकल कौन से फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है? मैंगो फ्रूट का। तो आपको मार्केट में हर जगह देखोगे आप, पूरी ठेली भर भर के हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? मैंगो ही मैंगो। और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के मैंगो दिखाई दे रहे हैं और आप लोग लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में सब में मैंगो ही खा रहे हो। तो इस तरीके से बच्चों जो समुद्री इलाका होता है उसमें भी मछलियों का सीज़न चलता है। तो ये टाइप ऑफ फ़िश बताई गई है इसमें, हिल्सा फ़िश। उसका मतलब उनकी जो एग होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो जितने भी आसपास के समुद्री एरिया हैं वहाँ पर हर जगह हिल्सा फ़िश ही दिखाई दे रही है। क्लियर हो रही है ना आपको मेरी बात? इट वाज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, ये हिल्सा फिश के लिए सीज़न है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, फिशरमैन को हर बस क्या दिखाई दे रहा है कि उनको हिल्सा फिश खरीदनी है और बेचनी है, और सबके घरों में भी क्या बन रही है? हिल्सा फिश। क्लियर हो गई आपको बात? अब देखेंगे आगे। इसमें आगे लिखा हुआ है फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जितने भी फिशमैन हैं, फिशरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ हिल्सा फिश को ही सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे, आओ आओ जल्दी जल्दी हिल्सा फिश को ख़रीदो, आज पैसे इसके बहुत कम लगे हुए हैं। और इसके बाद में हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो घर हैं वहाँ पर भी बस यही बात हो रही है, आज मैं इस तरीके की फ़िश बनाऊँगी, आज फ़िश करी बनाऊँगी, फ़िश पकौड़ा बनाऊँगी, आज फ़िश टिक्का बनाऊँगी। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स जो भी रेसिपीज़ हैं वो सब हिल्सा फ़िश की ही बन रही हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, अरे आपने उस हिल्सा फ़िश के कितने पैसे पेमेंट किए थे? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, तुम विश्वास नहीं करोगी कि वो मछली मैंने कितने में ख़रीदी। तो एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि हर कोई हिल्सा फिश की ही बात कर रहा है। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश,
अब ये तो मार्केट की और घर के अलावा जो राजा का दरबार है वहाँ पर भी कॉर्टियस मतलब दरबारी, कॉर्टियस मीन्स दरबारी, वो भी सभी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। अरे महाराज, आपने क्या इतनी बड़ी हिल्सा फिश देखी है? मैंने उसको पकड़ा था। इट वाज, क्या कह रहे हैं? इट वाज, जिसको मैंने पकड़ा था। और राजा भी उस दरबारी का फेस देख रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। और राजा को इस बात को सुन के गुस्सा आ रहा है कि दरबारी जो हैं वो किसी मैटर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। तो राजा एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है स्टॉप, रुक जाओ। और क्या कहता है? आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन? आप दरबारी हो या कोई फिशरमैन हो? तो वो क्या कहते हैं? द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। अब दरबारियों ने मुंह बंद कर लिया अपना, चुप हो गए और वो ज़मीन की तरफ नीचे देखने लगे। डाउनकास्ट मतलब उन्होंने नीचे मुंह कर लिया। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब इस बात से राजा को भी थोड़ा सा दुख लगा कि उन्होंने कॉर्टियर से ऐसी बात कह दी। फिर राजा कहते हैं आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द रीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्सा हो गया था क्योंकि हिल्सा फ़िश की वजह से, क्योंकि जो हिल्सा फ़िश का सीज़न चल रहा है इसके मारे हर कोई व्यक्ति हिल्सा फ़िश की ही बात कर रहा है। देखिए सारे दरबारियों को आपको दिख रहे हैं फेस नीचे। तो राजा उन सबसे माफ़ी मांग रहा है। अब इस कहानी से एक शिक्षा आपको ये भी मिल रही है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर गलती किसी से भी हो बच्चों तो हमें तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको दिख रहा नहीं है यहाँ पर एक राजा अपने दरबारियों से माफ़ी मांग रहा है। आपको बात समझ में आई? होपफुली बच्चों आपको इस चैप्टर को भी एंजॉय कर रहे होगे। नाउ नेक्स्ट, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा। और जब वो सब देखिए बात कर रहे हैं तो वो राजा कहता है मुझे तो लगता है कि गोपाल भी लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, इवन कि 5 मिनट के लिए लोग हिल्सा फिश को भूल जाएं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इवन नॉट गोपाल, गोपाल भी नहीं कर सकता। तो गोपाल कह रहा है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। नहीं महाराज, मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ। कौन सा काम? कि सब लोग हिल्सा फिश को भूल जाएं, कम से कम 5 मिनट के लिए तो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। अब आगे देखेंगे हम। देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा, यू ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो ठीक है, राजा गोपाल को चैलेंज दे रहा है। देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा, कि तुम एक बहुत बड़ी सी मछली खरीद के लाओ एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, महल के अंदर, और विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, और तुमसे कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। अब गोपाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। गोपाल कह रहा है आई एक्सेप्ट। देखिए इसमें आपको एरो दिख रहा है ना, ये हमारे डायलॉग डिलीवरी होती है कि कौन बोल रहा है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है योर मैजेस्टी, महाराज। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। अब देखिए गोपाल अपने घर में क्या कर रहा है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आपने अपना चेहरा आधा शेव क्यों किया है? तो कह रहा है गोपाल आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं अपने आप को मछली खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है, और देखिए कैसे मुंह बना रही है, एक्सप्रेशन देखिए फेस के। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, तुम अपने पूरे फेस पे राख ही राख क्यों लगा रहे हो? ऐश मीन्स होता है बच्चों राख। तो वो कह रहा है गोपाल आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। ड्रेसिंग से मतलब तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मुझे सुनो, गोपाल की वाइफ कह रही है। प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, वाट आर यू अप टू। अब उसने क्या किया देखिए, फटे पुराने कपड़े भी पहन लिए गोपाल ने, आधी शेप बनाई, अपने चेहरे पर राख लगा ली और बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहन लिए। इसको देखकर उनकी वाइफ उनसे कह रही हैं अरे मेरी बात तो सुनो,
यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स। रैक्स मतलब फटे हाल कपड़ों में, जो पेमंद लगे हुए कपड़े होते हैं ना, देखो जिससे इसमें दिख भी रहे हैं गोपाल पहना हुआ है, तुमको ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड और वाट आर यू अप टू, बिल्कुल भी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं तुम्हें कितने बार बता चुका हूँ वुमेन, अरे लेडी, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज इज़ अ फिश, कि मैं बाहर एक बड़ी मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ देखिए, अब ये गोल गोल डॉट बने हुए हैं ना बच्चों, देखो यहाँ पर ये बना हुआ है एरो, तो ये बात बोल रहे हैं। और जब गोल गोल बने हुए होते हैं बबल्स, तो इसका मतलब होता है सोचना। तो वो अंदर ही अंदर पत्नी सोच रही है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, मुझे लगता है ये जो है पागल हो गए। मैड, मैड मीन्स पागल। तो बोल नहीं रही है, अंदर ही अंदर दिमाग में सोच रही है। समझ में आया आपको ये बात? वेरी गुड। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। अब गोपाल मार्केट में गया, उसने वहाँ पर एक बड़ी सी मछली को ख़रीदा और महल की तरफ वो चल दिया। टूवर्ड्स मतलब और, महल की ओर चल दिया। तो देखो बच्चे बूढ़े जवान सब खड़े हुए हैं, उसको देख के कह रहे हैं, मदर लुक एट दैट मैन, इज़ नॉट ही कॉमिकल, क्या वह आपको हास्यप्रद नहीं लग रहा है? वो आदमी जो जा रहा है। हर आदमी गोपाल को देख के उसके वेशभूषा के बारे में बात कर रहा है, बच्चा ही बोल रहा है, लेकिन वो मस्त होके जा रहा है आराम से फटेहाल। अब रास्ते में देखिए लोग मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ही मस्ट बी ए मैडमैन, मुझे लगता है कि वो कोई पागल है। हुश, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, उसको कोई इस बात में कोई रहस्य छिपा हुआ है। अब वो देखिए दूसरे में क्या बात कर रहे हैं। अब वो महल के बाहर पहुंच गया है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, जब वो कोर्ट में पहुंच जाता है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? मतलब उसको दरबारी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सी मतलब देखना, देखने से मतलब मिलना। तो देखिए दरबारी उनको रोक देते हैं। यू कांट सी द किंग, तुम राजा को नहीं देख सकते। गेट अवे विद यू, यहाँ से चले जाओ। तो देखो क्या कहता है गोपाल। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने डांस करना स्टार्ट कर दिया और ज़ोर ज़ोर से गाना गाना स्टार्ट कर दिया। मज़ा आ रहा है ना बच्चों आपको? आर यू एन्जॉइंग? बच्चों अगर आपको चैप्टर में अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग अपडेट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बच्चों एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास सेक्शन लिखिएगा, जिससे कि पता चले बच्चों को स्टोरी कैसी लगी और बच्चों ने एंजॉय किया या नहीं किया। और बताइएगा कि आपको सीज़नल कौन सा फ्रूट पसंद है और कौन सा सीज़न भी पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। ओके। अब देखिए अंदर राजा क्या कह रहा है। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज़ क्रेजी, लगता है ये आदमी पागल हो गया। थ्रोन हिम आउट एट वंस, इसे यहाँ से फेंक दो, भगा दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा को देखना है। अब राजा के कानों में ये आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से पड़ रही हैं। बाहर की तरफ देखो एरो बने हुए जा रहे हैं ना, ये मतलब बाहर से आवाज़ें राजा के पास आ रही हैं। फिर राजा को जब परेशान हो जाता है राजा भी, तो राजा कहता है अपने दूसरे कोर्टियर से, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस व्यक्ति को मेरे सामने एक बार लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, हाँ हम लेकर आते हैं। अब देखिए गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट इज़ गोपाल, तो वहाँ के कुछ कोर्टियर्स ने गोपाल को पहचान लिया। और जैसे देखिए सब आ रहे हैं, कोर्टियर्स खड़े हुए और वो गोपाल आ रहा है, उसके हाथ में एक हिल्सा फिश भी है बहुत बड़ी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सब गोपाल के ऊपर ही नज़र गड़ाए हुए हैं और सब कह रहे हैं ये तो गोपाल है। देखो सब कैसे मुंह बना रहे हैं। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है। हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मुझे लगता है कि ये कोई इसका दूसरा मजाक है। समझ में आ रहा है? देखिए लोग दूसरे उसके पार्टनर कैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए राजा कह रहा है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन। ठीक है गोपाल, अब मुझे बताओ कि तुम ऐसे हास्यप्रद
रिडिकुलस मतलब होता है बच्चों हास्यप्रद, मतलब जिसको देखकर सब हंसें। ऐसे तुमने कपड़े क्यों पहने हुए हैं कि सब लोग तुमको देखकर हंस रहे हैं। तो गोपाल कह रहा है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। राजा सोच में पड़ जाते हैं, फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहे हैं। राजा अपने आप से पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फिश today. आज किसी ने भी हिल्सा फिश में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेके आपके महल तक। एंड इन द कोर्ट, और दरबार में भी। नॉट ए सोल, सोल से मतलब है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। हैज़ स्पोकन अबाउट ए वर्ड हिल्सा फिश, किसने हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। अब देखिए राजा को ये बात सुन के याद आ गया। ओनली दैन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज, अब राजा को उस चैलेंज के बारे में याद आ गया। ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने गोपाल को दिया था। और सब लोग दरबारी हंसने लग गए, राजा भी हंस रहे हैं। हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार असंभव काम को संभव कर दिया। तो होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस कॉमिक करैक्टर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉमिक में अगर आपको कॉमिक करैक्टर गोपाल का करैक्टर अच्छा लगा, या राजा का करैक्टर अच्छा लगा, या दरबारी का, या हिल्सा फिश के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड वंस अगेन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और बच्चों सारे बच्चे इसको देखिए, अपने दूसरे पार्टनर्स को भी शेयर करिए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।